सबको जय मसीह की। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर में आप सभी कोई आनंदित होंगे और मगन होंगे और परमेश्वर में आप बढ़ रहे होंगे। राहुल शुभ शालोम मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और आज हम बाइबल से एक व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या था जिसके वजह से वो बड़ी बीमारियों में था। तो जरूर आपको वीडियो को पूरा देखना है और वचन को सीखना है ताकि उस वचन से सीखने के बाद आप परमेश्वर में बढ़ने पाए और कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन आपके जीवन में काम नहीं करने पाए। तो जरूर आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वचन पूरा सुनना है, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको आजाद करेगा, आपको छुड़ाएगा और आत्मिकता में बढ़ोतरी को देगा। तो जरूर अपने बाइबल से हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 5, जहां लिखा है 38 साल के रोगी को चंगा करना। तो इसके विषय में आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। और वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने में आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते हैं। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और वो शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। हालेलुया। आप देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, आपने जब सुना वचन को तो वहां पे लिखा है, एक व्यक्ति था जो 38 साल से उस रोगों में था, उस बीमारी में था। उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे हेल्प करे और वो पानी में उतारे और वो चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने देखा, जान लिया कि ये सालों से इस दशा में पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु मसीह ने चंगा किया और जब वचन में आप आगे पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उसको दोबारा मिला तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, देख, अब तू चंगा हो चुका है, देख, पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी और भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो इस वचन से इसका मतलब यह है कि वो पाप की वजह से, गुनाहों की वजह से एक बड़ी बीमारी में पड़ा था, एक बड़ी खराब दशा में वो पड़ा था। आज हम सोचते हैं कि क्यों आज हमारे जीवन में बीमारी बढ़ती जा रही है, कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज हमारा पापमय जीवन भी कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज बहुत से लोगों के जीवन में जो बीमारी आ रही है वो पाप की वजह से आ रही है, क्योंकि वो पाप करना छोड़ नहीं रहे। जब यीशु को फिर से वो व्यक्ति मिला तो यीशु ने कहा, तू चंगा हो गया है, देख, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे अधिक बड़ी बीमारी तुझ पर आ पड़े। अब ये 38 साल से इस दशा में था, अब इससे बड़ी क्या हो सकती है? हालेलुया। परमेश्वर ने हर जगह कहा, देख, तू चंगा हो चुका है, कुशल से जा, कुशल से चले जा और फिर पाप मत करना। आज हम बीमारी में पड़े हैं, कमजोरियों में पड़े हैं, कर्जों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में पाप बना हुआ है। आज हम पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है, पाप को जब हम छोड़ेंगे यीशु मसीह की सहायता से, उसके अनुग्रह से, बीमारियां भी हमारे जीवन को छोड़ के जाएगी, कर्जे भी हमारे जीवन को छोड़ के जाएंगे, परेशानियां भी हमारे जीवन को छोड़ के जाएगी, क्योंकि जरूरी है पाप का क्षमा होना और वो केवल यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। यदि आज आपको लग रहा है मैं इसी कंडीशन में हूं, मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, तो आज ही आपको पश्चाताप करना है और खुदा से माफी मांगनी है और अपने पापों को मान लेना है और फिर से उसको रिपीट नहीं करना है। फिर देखो परमेश्वर कैसे तुम्हें, जैसे इस व्यक्ति को परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया, वैसे वो तुम्हें भी करना चाहता है।
इसलिए आज जरूरी है हम अपने पापों को त्याग दे और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया। आज हर प्रकार के, यदि नाना प्रकार के पाप आपके जीवन में हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो लालच की स्पिरिट हो, लालच का पाप हो, हर प्रकार का पाप क्यों ना हो, नाना प्रकार का पाप क्यों ना हो, यदि आज आप उन पापों को छोड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब नीति वचन 6 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 6 चीजों से मैं घृणा करता हूं, वरन 7 है जिससे मुझे नफरत है। जरूर मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा। नीति वचन उसका अध्याय 6 उसका 16 में लिखा 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर नफरत करता है पाप से, परंतु वो पापियों से प्यार करता है। वो आपसे भी प्यार करता है। वो चाहता है कि आज आप मन फिराओ, पापों से तौबा करो और खुदावंद यीशु के पीछे हो लो। परमेश्वर ने नहीं रखा आपको बीमारियों के लिए, नहीं रखा आपको मृत्यु के लिए, नहीं रखा आपको श्रापों के लिए, नहीं रखा आपको बंधनों के लिए। उसने आपको आजादी के लिए रखा है, हर चीजों से, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीजें क्यों ना हो। खुदावंद ने आपको आजाद होने के लिए बुलाया है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। उसने कहा आत्मा, पवित्र आत्मा तो स्वतंत्रता का आत्मा है, उसका आत्मा तो आजादी का आत्मा है। जहां कहीं उसका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। आज हमें आजाद होना है, तौबा करना है पापों से, पापों को छोड़ देना, फिर से उन पापों में नहीं जाना। हालेलुया। एक खुदावंद आपको एक बड़ी आशीषों का वारिस बनाएगा। हमें हर प्रकार के पापों से आज अलग होना है, तौबा करना है, माफी मांगना है, पश्चाताप करना है और फिर से रिटर्न वो पाप नहीं करना। यदि हम फिर से पापों को रिपीट करेंगे तो बाइबल में जब हमने वचन पढ़ा यूहन्ना 5 में लिखा है, देख अब तू पाप मत करना, तू चंगा हो गया। अगर तू पाप करे ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप करने से विपत्तियां हमारे ऊपर आती है, पाप करने से मृत्यु हमारे ऊपर आती है, उसका कब्जा हमारे ऊपर आता है। तो जरूरी है आज हम यीशु मसीह के लहू जो उसने क्रूस पर हमारे लिए बहा दिया, उसके लहू के द्वारा हम आजाद हो जाएं बंधनों से, श्रापों से और पापों से। आज हमें पछताने की जरूरत है और खुदावंद यीशु के करीब आने की जरूरत है। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है। तो जरूरी है परमेश्वर के पास जाके अपने पापों को मान लो और फिर से उसे रिपीट ना करो। खुदावंद बड़ी रीति से आपको आशीषित करे और आप सेम नहीं रहेंगे। इस वचन से खुदावंद आपको ब्लेस करे। आपका परिवार को मैं ब्लेस करता हूं, आपके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं, आपके घराने को मैं ब्लेस करता हूं। आप सेम नहीं है, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन और आमीन। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना और ब्लेस हुए, उसके तरह आप अपने पूरे भारत से अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट को हमारे बैंक अकाउंट में QR स्कैन करके अकाउंट में भेज सकते हैं। ये हमारा चर्च का ऑफिशियल अकाउंट है। गूगल पे, फोन पे या कोई भी UPI के थ्रू आप हमारे इस अकाउंट में अपने टाइट को, अपने ऑफरिंग को बो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू।